वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर है और इसका टाइटल ये फॉरएवर वाला रिश्ता है, कोई ढोंग नहीं। तो कलेक्टिव्स के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग में आप अपने पर्सन को बस मन में 3 बार याद रखिए। रीडिंग सुनने से पहले उनका नाम भी आप ले सकते हो और बिल्कुल शांत मन के साथ इस पूरे वीडियो को आपने सुनना है। जो भी इस वीडियो में उनके दिल और दिमाग में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी सोच में आपको लेकर एनर्जी, सिचुएशन और अपडेट निकल कर आएगा, वो मैं टैरो से आपको बताऊंगी। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्टिव्स के लिए जब भी जनरल रीडिंग में लेकर आती हूँ तो एक बात बहुत क्लियर आप सभी से बोलूँगी कि ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि सारे साइन आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग में। ऊपर से ये रीडिंग टाइमलेस भी है। इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। चाहे 1 साल के बाद यही वीडियो आप दोबारा देखो, चाहे 10 दिन के बाद देखो, 5 दिन के बाद देखो, चाहे 2 दिन के बाद दोबारा इस वीडियो को सुनोगे ना, तो जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर को लेकर आपकी सोच, उनकी सोच, आप दोनों के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, वो आपको रीडिंग में सुनाई देगी। ये छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपको शेयर करती हूँ वो ज़रूरी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सीधी रीडिंग करो ना, लेक्चर क्यों देते हो। मैं लेक्चर नहीं दे रही, मैं टैरो रीडर हूँ। मुझे पता है टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं, कैसे एनर्जीज निकलती हैं, कैसे आपको बताना होता है। सबसे पहले पार्टनर जो है राइट नाउ लाइफ में बहुत खुश है। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि फैमिली से उनको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली वाले उन्हें प्यार दे रहे हैं, उनके दोस्तों में उनकी चर्चा हो रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनसे दोस्ती करने में टाइम निकाल रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को इन्हीं सब चीज़ों से पेट नहीं भरने वाला, उन्हें आपका अटेंशन चाहिए। उनके दिल में ये चल रहा है कि ठीक है यार, मुझे दोस्त पसंद करते हैं, मेरे काम को सराहा जा रहा है, मैं बिजनेस में अच्छा कर रही हूँ या अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, सभी सुख संसाधन और सभी खुशियाँ मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन मेरा दिल क्यों खाली है, सूनापन क्यों है, एम्प्टीनेस क्यों है, लोनलीनेस क्यों है। ये इस वजह से भी दुखी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं और ये अपने मन की बात को आपके सामने रखने से भी डर रहे हैं। ये तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का हाल वर्तमान स्थिति और समय के हिसाब से नजर आ रहा है। बाकियों के लिए कुछ अन्य कार्ड्स भी आए हैं जिन्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन किसी और लव ट्रायंगल सिचुएशन में फंसे हैं या खुद ही उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे। जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई है और आपको मालूम है, ये उन्हीं से ज़्यादा रेजोनेट करेगा। कोई भी हो सकता है। लव ट्रायंगल उनका कोई एक्स के साथ चल रहा हो, बहुत पुराना कोई रिलेशन है उनका जो आपको पता हो, या कभी उन्होंने उस रिश्ते के बारे में आपको बताया हो, तो ये उस एक्स के पास बार बार चले जाते हैं या वो इनकी लाइफ में बार बार लौट आती है या लौट आता है। तो ये अभी भी उस रिश्ते में चोरी छुपकर दुनिया से बचाते हुए उस रिलेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये उसी रिलेशन में है। और
तीसरी इस रीडिंग में सिचुएशन उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनको लगता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में ज़रूर लौटेंगे, कुछ भी हो जाए हमारी बात ज़रूर हो जाएगी। चाहे कई बार आपको ऐसा लगता हो कि यार सब खत्म हो गया है, इतने दिनों से उन्होंने कोशिश भी नहीं की बात करने की, मैसेज भी नहीं भेजा, कॉल भी नहीं आया, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता लग पा रहा है। केवल एक टैरो कार्ड रीडिंग ही आपका जरिया बना हुआ है उनके जीवन में जो कुछ चल रहा है उसको जानने का। और चौथी सिचुएशन भी निकली है जिसमें ये पर्सन बहुत मूडी है, बहुत मूडी। जैसे कि कई बार इनका मन करता है, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स आए हैं जो एक दूसरे की एनर्जी के बिना अधूरे होते हैं, क्योंकि अकेले में डिवाइन फेमिनिन भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे शिव को शक्ति के साथ जोड़ा जाता है ना, अर्धनारीश्वर, एक आधे शरीर में एक शिवजी भगवान को मेल वर्जन में दिखाया जाता है और शिवजी भगवान के आधे शरीर में एक शक्ति का वर्जन, एक फेमिनिन एनर्जी का वर्जन दिखाया जाता है। और दोनों की ऊर्जा जब साथ में मिलती है तब वो और भी ज़्यादा सुपर पावरफुल, मैजिकल या कह लो हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये बात कई बार आ चुकी है कि मैं उसके बिना ज़ीरो हूँ, मुझे उसके बिना खालीपन लगता है, मेरा मन कहीं और नहीं लगता। मैं जो भी ऑप्शन ट्राई कर लूँ, जो भी अल्टरनेट ट्राई कर लूँ, घूम फिर के मुझे उसकी याद आती है। और वो मान गए हैं कि आपका प्यार उनके लिए आत्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, कोई ढोंग नहीं है, कोई ड्रामा या नौटंकी नहीं है। सच्चे मन से आपने इनको चाहा है, प्यार किया है। शायद आप भी गुस्से में आ जाते हो कई बार कि यार तुम्हें मेरा प्यार दिखता क्यों नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप क्लियरली अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं, कई बार आप क्लियरली उनको बोल नहीं पाते क्योंकि आपके मन में वो गुस्सा आ जाता है कि यार मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँ ना, इसको मेरी ज़रूरत क्यों नहीं लगती, इसको मेरी याद भी नहीं आती, इसको मेरा प्यार भी नहीं दिखता। तो आपको ना कई बार खुद पे गुस्सा आता है। और मुझे यहाँ ना वो भी लोग दिख रहे हैं जो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जोरों शोरों से। चाहे आपने पिछले 20 दिनों में कोई रिचुअल या कोई टेक्निक या मेथड अपनाना शुरू कर दिया है कि मुझे अपने जीवन में प्यार चाहिए और मुझे प्यार भी किसी और के साथ नहीं, इन्हीं का प्यार चाहिए। तो कुछ लोग इन्हीं को पाने के लिए अपना मन, अपनी साधना, अपना ध्यान, अपनी पूजा और अपना डेडिकेशन इस रिश्ते में दे रहे हैं। चाहे उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, आप अपना पार्ट प्ले करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक और बात गाइस आप लोगों के लिए बताऊंगी कि जब हम टैरो कार्ड रीडिंग किसी इंसान के लिए करते हैं, जैसे कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो आपके कार्ड्स भी आते हैं क्योंकि उनका रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को वीडियोस देखते हुए या रीडिंग सुनते हुए ऐसा कई बार लगता होगा कि जो मैम या दीदी हमारे पार्टनर के लिए बता रहे हैं रीडिंग में, वो तो मुझे लग रहा है मैं उनके लिए फील करती हूँ या कर रहा हूँ। तो ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। देन यहाँ पे
अगले कार्ड्स में आते हैं वो लोग जो इस इंसान से धोखा खा चुके हैं, जिनके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, या तो इनका कहीं पे शादी हो गया है, या इनका कहीं पे रिश्ता पक्का हो गया है, या इन्होंने आपको अपने शादीशुदा होने की बात छुपा कर रखी हुई थी, बाद में वो आपको सच पता लग गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये बोलकर रिलेशन स्टार्ट किया कि मैं तुम्हारे लिए अपना बीवी, अपना हस्बैंड छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी उनसे बनती नहीं है, मेरा शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं है, मेरे बीवी का या मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। तो इन्होंने आपको अपनी बातों में लेकर रिलेशन स्टार्ट किया। शुरू में ये रिलेशन बहुत लविंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कोजी, बहुत इमोशन से भरा हुआ, पैशन से भरा हुआ, फीलिंग से भरा हुआ और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। धीरे धीरे आपको लगने लगा कि इनका इंटरेस्ट आप में बिल्कुल कम हो गया है। ये आपको कई बार ब्लॉक भी कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका अभी भी अपने परिवार में, अपने बीवी में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपने घर की जिम्मेदारियों में ध्यान अटका हुआ है। तो अभी अगर ये नहीं कोई एक्शन ले रहे, ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं या कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, ये अभी भी इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं, अटैच हैं और ये वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे। अब ये बातें सुनकर कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, तो फिर हमें क्यों इन्होंने झूठ बोला, हमें क्यों इन्होंने अपने झांसे में लिया, अब क्या मैं इनका वेट करती रहूं, या मैं इनको माफ़ कर दूं, या मैं खुद इनकी लाइफ में चली जाऊं। ऐसे सवाल आपके मन में रोज़ आते हैं। तो इसका जवाब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि अभी सिचुएशन में जल्दबाजी दिखाना, कोई एक्शन लेना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप इस रीडिंग के आधार पर कोई निर्णय लेते हो, कोई डिसीजन लेते हो, तो आपको अवॉइड करना है वो फैसला, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग आपको एक जनरल गाइडेंस दे रही है, एक अपडेट बता रही है कि ये उनकी सोच बनी हुई है, ये उनकी सबकॉन्शियस माइंड की सोच है, एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस हैं। लेकिन आप कुछ दिनों का वेट करिए। आपके लिए यूनिवर्स का यही कार्ड निकला है कि आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद आपको इस इंसान के लिए ना खुद में डिप्रेशन, सैडनेस, अकेलापन, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन या सेल्फ साबुटाज नहीं करना कि मेरे अंदर ही कमी है, मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, या मैं इसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया या उतर पाई, या मैं इसको खुश नहीं रख पा रही या रख पा रहा। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप में ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका कर्मा किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और अभी ये साइकिल ब्रेक होने वाला नहीं है। इस साइकिल को ब्रेक होते होते कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं। अब क्या सभी लोगों के पार्टनर 2 महीने तक बात नहीं करेंगे? क्या वो वापस नहीं आएंगे? क्या वो आपसे रोमांटिक फीलिंग शेयर नहीं करेंगे? क्या वो आपके साथ टाइम निकालकर डेट पे नहीं जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन नेक्स्ट 10-11 डेज में आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं और कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने का कार्ड निकला है। अब ये जल्दी क्यों नहीं आ रहे, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, ये ऊपर वाला जानता है। और क्या दिख रहा है मुझे? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का आपकी तरफ हैवी कर्मा है और ये एक अच्छे मैनिपुलेटर इंसान है। मतलब अपनी बातों के जाल में लोगों को आसानी से फंसा लेना, इमोशनली फंसा लेते हैं, रोमांटिकली फंसा लेते हैं। थोड़ी एनर्जी फ्लर्टेशियस, प्लेफुल भी लग रही है,
जैसे कुछ लोग रंगीन मिजाज के होते हैं, अब वो लड़का है या लड़की है आपका पार्टनर, कुछ लोगों के हैं ऐसे कि मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा है, फीमेल पार्टनर है आपके तो उसका मेल फ्रेंड ग्रुप ज़्यादा है, या फिर उसको मेल से अटेंशन ज़्यादा मिलता है, तो आपको लगता है कि शायद ये इस तरह की ही लड़की है कि इसको ज़्यादा मर्दों से बात करना, ज़्यादा मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, या उनमें ज़्यादा हंसती है, उनमें ज़्यादा लाइन देती है। कुछ लोगों का ये सोचना होता है, लेकिन ये उनकी भी गलती नहीं है। उनका ऑरा ऐसा है कि उनकी चार्म से, उनकी ब्यूटी से, उनके लाइफस्टाइल को देखकर, उनके तौर तरीकों को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर दूसरे लोग उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये बात उनको अच्छे से पता है। और मैं क्या देख पा रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार, जब से सेपरेशन आया है, अगर कोई अचानक ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, द टावर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। तो कुछ लोगों के पार्टनर में गुस्सा तेज है, या फिर वो शक्की सोच में आ जाते हैं, दूसरे पे शक करते हैं, कई बार अपने अंदर ही बहुत सारी बातें जमा रखते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते अपना वीक पॉइंट, अपना वीक साइड। प्यार अगर उनको है, लेकिन वो बार बार बोलकर आई लव यू बोलना हो, आई एम सॉरी बोलना हो, आई नीड यू बोलना हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ लोगों का पार्टनर अंदर से बहुत चाहता है कि ये मैं बोलूं, ये मैं बताऊं, पर वो बोलते नहीं है। बाहर से अपने आप को बिल्कुल कठोर दिखाते हैं, रफ एंड टफ, बिल्कुल एक नारियल की तरह। कोकोनट देखा है सभी ने, बाहर से कितना हार्ड होता है, जब उसको तोड़ो तो अंदर से क्या निकलता है, मीठा पानी, गिरी, जो खाने में भी मीठी होती है, टेंडर होती है, हमारे टेस्ट बर्ड्स को काम करती है, स्वीटनेस देती है। तो वैसे ही आपका पर्सन है, अंदर से स्वीट है, रोमांटिक है, इमोशनली थोड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि 24 घंटे नाक पे गुस्सा बैठा है, जिद्दी है। अभी इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में चल रहा है कि इस रिलेशन को मेरे हिसाब से चलाऊंगा मैं, या चलाऊंगी। और अभी ये कोई जल्दी एक्शन नहीं ले रहे, इम्पल्सिव नहीं है। करंट एनर्जी में, पास्ट में थे, जल्दबाजी करते थे, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया नंबर, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, बाद में पछताते होंगे कि हाय मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया। और कुछ लोगों के पार्टनर ना वायलेंट है, हाथ उठाते होंगे, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के दिख रहे हैं, अब्यूजिव होंगे, फॉल लैंग्वेज, फॉल वर्ड्स यूज करते होंगे, हर बात में किसी और के साथ आपको कंपेयर करते होंगे, अपनी एक्स के साथ, अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स के साथ, दोस्तों की वाइफ के साथ, या दोस्तों के हस्बैंड के साथ, या दोस्तों के कह लो कि कज़न का कोई हस्बैंड है या कज़न की कोई वाइफ है, वो देखो वो कितना प्यार करती है, वो देखो वो कितना उसके लिए केयर करता है, तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको कंपेयर करते हैं, और ये उनको अभी अभी समझ आ रहा है कि मुझे अपने जीवन में ना कुछ बदलाव करने होंगे, अपनी सोच को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने कर्मास को लेकर। और बाकी लोगों के लिए ये एक 5D कनेक्शन है,
अब ये 5D 3D कुछ लोगों को नए शब्द लग रहे होंगे, लेकिन 5D फिफ्थ डायमेंशन होता है जो हमारी सोच से परे है। अब ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें दिखती नहीं है। दूर बैठा कोई व्यक्ति हमारे लिए सोचना शुरू कर दे, ये भी 5D है, टेलीपैथी कनेक्शन है। कई बार आपने ये भी जीवन में देखा होगा कि बहुत टाइम से किसी इंसान से हमारी जब बात नहीं हो रही होती तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि यार इतने दिन हो गए मेरे उस कज़न का फ़ोन नहीं आया या उसका कोई मैसेज नहीं आया, और जब हम सोच रहे होते हैं ना तो 2-3 दिन के अंदर ही उस इंसान का हमें मैसेज या कॉल आ जाता है और हम हैरान हो जाते हैं कि अभी मैं कल ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था या सोच रही थी और देखो तुमने आज कॉल भी कर दिया। ये टेलीपैथी होती है, माइंड टू माइंड का कनेक्शन। यूनिवर्स में वो ऊर्जा जा रही है और दूर बैठे इंसान को वो ऊर्जा महसूस हो रही है, विचारों की ऊर्जा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन रो कर नहीं, गुस्से में आकर नहीं कि मुझे तो बदला लेना है, मैं तो इसको दिखाकर रहूंगा, तू मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं तुझे छोड़ूंगी। कुछ लोग तो वेट ही कर रहे हैं कि ये पर्सन आए और हमें सॉरी बोले, हमें मना ले। हम इनको आज भी मौका देने के लिए तैयार है और वो पर्सन जानता है कि मुझे इस इंसान का नेचर पता है, आदतें पता है, बिहेवियर पता है, सोच पता है। शायद इसीलिए अभी वो कोई सॉलिड एक्शन, कोई क्विक एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे, बिकॉज वो जानते हैं कि हम दोनों पहले भी इस रिलेशन में अजीबोगरीब लड़ाई झगड़े कर लेते थे, लेकिन दोबारा हमारा पैचअप हो जाता है, दोबारा हम फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशन में, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है, हम एक दूसरे को लेकर फिर काफ़ी प्लान्स भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर अपने कुछ कुछ आइडिया शेयर करते हैं कि फ्यूचर में हम दोनों ऐसा रहेंगे, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारी जो सोच है कितनी मिलती है तो आगे चलकर हम शादी कर लेंगे। तो कई बार उनको पता है कि हम पास्ट में लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं, तो ये रिश्ता उतना भी कमज़ोर नहीं है कि कुछ टाइम बात नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उनको फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पर और आपके ऊपर उनको ट्रस्ट है, इसीलिए ये इंसान अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा या ले रही। लेकिन आपको दुखी नहीं होना कि क्यों ऐसा करते हैं मैम, कब आएंगे, कब बात होगी। बहुत कमेंट आते हैं डेली, कई बार तो पर्सनल डिटेल भी आप लोग डाल देते हो, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और कहते हो कि मैम ये मेरा डिटेल है, ये मेरे पार्टनर का है, अब बताओ हम दोनों की कब बात होगी। ऐसे कमेंट जो आते हैं ना, उनके लिए मैं एक ही आंसर दूंगी कि देखो, जब तक आप अपनी पर्सनल टारो रीडिंग नहीं करवाओगे, यूट्यूब पे आप लाखों वीडियोस देख लो, हज़ारों वीडियोस सुन लो, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस के देखने या सुनने से आपके पार्टनर आ जाएंगे, आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, आके दोबारा भी जा सकते हैं, या वो अगर आ गए हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो किसी और के साथ बात नहीं कर रहे, किसी और के साथ रिलेशन में नहीं है। कुछ उपाय करो, कुछ स्पेल वर्क होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो आपकी कुंडली देखकर बताया जाता है। कई बार सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता रिलेशनशिप पर, कई बार नज़र लगी होती है, कई बार आपके बर्थ चार्ट में कुछ ग्रह ऐसे आ जाते हैं गोचर में या दशा महादशा में, प्रत्यंतर दशा में, जो सेपरेशन इंडिकेट कर रहे होते हैं, जो डिवोर्स दिखा रहे होते हैं, जो ब्रेकअप दिखा रहे होते हैं, और उनको कैसे सही करना है। क्योंकि जो ज्योतिष विद्या है और जो टैरो रीडिंग है, वो सिर्फ बताने का काम नहीं है, वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को कम से कम सॉल्व करने का काम है, कि कुछ समाधान निकाला जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि वो रिलेशन बच जाए।
तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, आप जिस भी इंसान को प्यार करते हो उन्हें आप प्यार करो, उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, लव वाइब्रेशंस, उनको अच्छी एनर्जी भेजो। उनको गुस्से में याद मत करो कि यार ये तो चीटर निकला, ये तो धोखेबाज निकली, इसके साथ तो भगवान ऐसा ही होना चाहिए। वो भगवान देख लेंगे। भगवान से दुनिया में किसी का गुनाह, किसी का दोष, किसी की गलती कभी छुपी नहीं है। अगर किसी दोषी को सजा नहीं मिल रही ना, तो उसका समय नहीं आया। उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है, उनको पापों की सजा जरूर मिलती है। मैं कर्मा पे भी वीडियो लाऊंगी। जिनको भी धोखा दिया है ना पार्टनर ने, कई सालों का रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन एंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर शादी घर वालों के कहने पर कहीं और करा लेते हैं और फिर एक बहाना बना देते हैं कि मैं तो चाहता था शादी करना, या मैं तो चाहती थी लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर दी। जब पता है कि घर वाले नहीं मान रहे, तो किसी के इमोशंस के साथ, लव के साथ, फीलिंग्स के साथ कोई क्यों खेलता है। खैर एनीवेज, हम रीडिंग पर आते हैं। आज की जो रीडिंग आई है ना, ये ज़्यादा गाइडेंस के ऊपर आई है। तो इस पर्सन को आप चेज मत करो। उनके अंदर आपके लिए प्यार तो है, लेकिन उस प्यार को किसी भरोसे में बदलना और उसके ऊपर काम करना, वो इनमें एक लूप होल लग रहा है मुझे। मतलब ये चीज़ों को ना टाल देते हैं। ठीक है यार, मैं कर लूँगी कॉल, मिल लूँगा उसको, अभी मुझे लाइफ में और भी काम है, मेरा खुद का करियर है, मुझे फाइनेंसेस देखने हैं, मुझे दोस्तों में एंजॉय करना है। उसके साथ मैं बात करती हूँ या करता हूँ तो वो मुझ पे शक ही करता है या मुझसे लड़ता ही रहता है। लेकिन मेरे दोस्त मुझसे लड़ते नहीं है, मुझे इनके साथ मज़ा आता है। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ इसीलिए आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं जब उनको ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, उनके लिए बहुत केयरिंग हो, बहुत लव देते हो, बहुत ध्यान रखते हो उनका, और वो दूर दूर इसलिए भाग जाते हैं कि यार कल को अगर मैं इसको शादी के लिए कमिटमेंट ना दे पाया या दे पाई, अगर मैं इसकी उम्मीदों पे खरा ना उतर पाया, या मैं इसके सपनों को अगर मैं पूरा नहीं कर पाई, तो मुझे मेरे कर्मों की बुरी सज़ा मिलेगी। इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं। और जब उन्हें दूर भागकर आपकी याद आती है ना कि नहीं यार, सच्चा प्यार तो यही करती है या यही करता है, फिर वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इसीलिए वो देर रात जागते हैं, याद करते हैं आपको, फ़ोटो देखते हैं आपकी, पुराने मैसेज निकाल के पढ़ लेते हैं, कोई दिया हुआ आपका गिफ्ट उनके पास है। तो जब उनका मन बहुत दुखी होता है, अकेला होता है, उन्हें लगता है कि कोई उनको नहीं समझ पा रहा, कोई उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, तब उनको आपसे इतना ज़्यादा कनेक्शन डीपली फील होता है ना कि वो रोना तक स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके साथ अभी कुछ दिन ऐसे ही होगा। अगले आने वाला जो टाइम है, कुछ दिनों में ये पर्सन की हालत टाइट हो रही है। और कम से कम ना आप इस पर्सन को इनकी तरफ से एक्शन लेने दो, इनको आने दो आपकी तरफ। आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, काम में मन लगाओ, दोस्तों को मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ, धार्मिक स्थानों पे जाओ, धार्मिक स्थानों के अलावा भी घूमने जाओ, एंजॉय करो, मूवीज़ देखने जाओ, एडवेंचर करो, ट्रैकिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जिम करो, हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग वो भी करो, कभी कभी जंक भी खाओ। लाइफ को बिंदास जियो, बिना टेंशन, बिना फ्यूचर का सोचे। कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि सारी उम्र आपने बिना टेंशन के, बिना फ्यूचर का सोचकर ही जीना है, नहीं। कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को थोड़ा बदलो, एनर्जी थोड़ी बदलो, उससे आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। उससे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको फील होगी कि यार ये मुझे अब
मिलने वाला है, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने आप को हाई एनर्जी में रख दिया है। अब मैं एक हाई वैल्यू वुमन और मैन हूँ। मुझे इसके पीछे नहीं भागना, मुझे इसको अपनी वीक साइड नहीं दिखानी कि मैं इसके पैरों में गिर गिराऊं, रोऊं, सॉरी कहूँ, इससे माफिया मांगूं कि यार मेरी लाइफ में लौट आ, प्लीज़ मेरा एक फ़ोन उठा ले, मेरा एक मैसेज का रिप्लाई दे दे। ये अभी आपको कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। तो बस ये रीडिंग गाइज आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है स्टार्ट। जी हाँ, शुरुआत लिखना है स्टार्ट, START। और आप अपना कोई भी नंबर जो लकी नंबर हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। कंसल्टेशंस भी आपकी वहीं बुक होती हैं, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। और जिनको ऑनलाइन टैरो सीखना है घर बैठे या एस्ट्रोलॉजी सीखनी है घर बैठे, तो कोर्स कितने दिन का होता है, कितने दिन हमें सिखाया जाएगा, डेली कितने घंटे की क्लास होती है और हमें कोर्स में सिखाया क्या जाएगा, स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, और एडवांस लेवल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और बिगनर लेवल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जो आपको सही लगे आप मुझसे DM करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।